प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हरियाणा जीके और हिंदी के लिए सब्सक्राइब करिए लर्निंग विद राधे राधे। और आज हम करने जा रहे हैं हरियाणा जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हरियाणा के प्रमुख ऋषि मुनि और उनके स्थल। इसमें से भी हर बार एक या दो क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बेटे, हम शुरू करते हैं बिना देर लगाए। प्रेम से कह दो राधे राधे। ये है हरियाणा के ऋषि मुनि व उनके स्थान। तो सबसे पहले हमारे आते हैं कपिल मुनि जी। कौन से मुनि? कपिल मुनि जी। इनका स्थल है कलायत गांव, कलायत, और ये कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो कपिल मुनि, कलायत, कैथल। कपिल मुनि इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, बड़ा प्रसिद्ध है, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र का ज्ञान इन्होंने दिया। तो कपिल मुनि बड़े इंपोर्टेंट। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, जिनको आप आदि कवि के नाम से भी जानते हैं, और जिन्होंने रामायण की रचना कर दी थी। मुंदड़ी गांव, और ये मुंदड़ी गांव भी कैथल में है। महर्षि वाल्मीकि के नाम से यहां पर संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, क्योंकि यहीं पर मुंदड़ी गांव में वाल्मीकि जी ने रामायण नाम का संस्कृत का प्रथम महाकाव्य रचा था। श्री हनुमान जी महाराज, इनकी महिमा कौन नहीं जानता। कपिस्थल कैथल, हनुमान जी का तो जन्म स्थान कैथल ही है। और इसीलिए देखो, कैथल का प्राचीन नाम है कपिस्थल। हनुमान जी का भी नाम है कपीश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, आता ना उसमें। तो श्री हनुमान जी का जन्म स्थान कपिस्थल कैथल। च्यवन ऋषि डोसी की पहाड़ियों पर रहते थे, और डोसी की पहाड़ियां कहां पर हैं बेटे? महेंद्रगढ़ के नारनौल में है। हरियाणा में दो प्रकार की पहाड़ियां हैं। सबसे पहली है शिवालिक पहाड़ी, दूसरी है अरावली की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों में ज्यादा पुरानी जो पहाड़ियां हैं वो है अरावली की पहाड़ी। अरावली की पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण में पड़ती हैं, और शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में पड़ती हैं। तो याद रहेगा, हरियाणा का अरावली में सर्वोच्च शिखर ढोसी की पहाड़ी है, जो 652 मीटर ऊंची है। इसका दूसरा नाम कुलताजपुर की पहाड़ी भी है। और शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी जो है बेटे, वो है करोह चोटी, जो पंचकुला के मोरनी हिल्स में है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स, याद रहेगा। 1514 मीटर ऊंची है करोह चोटी, जो हरियाणा में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी है। तो वेरी इंपोर्टेंट है, 1514 मीटर ऊंची। तो इन च्यवन ऋषि, ये च्यवन ऋषि रहते थे डोसी की पहाड़ियों पर, और इन च्यवन ऋषि ने आयुर्वेद का एक महान टॉनिक बनाया था, जिसे आप कहते हैं, क्या कहते हैं? च्यवनप्राश। फिर है उद्दालक, उद्दालक शाणगांव और महेंद्रगढ़। तो उद्दालक है शाणा। पिपलाद है, इनका जो निवास था, ये पीपल में ही रहते थे, पीपल के खोखर में रहते थे, वहीं इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने जीवन भर अपना आश्रम नहीं बनाया, पीपल को ही इन्होंने अपना आश्रय समझा, तभी से इनका नाम पड़ गया महर्षि पिपलाद। तो बाघोत महेंद्रगढ़। महर्षि वेदव्यास जी वस्थली कुरुक्षेत्र। तो वस्थली का ही नाम है व्यास स्थली, है बेटे। ये कुरुक्षेत्र में पड़ता है था, आजकल ये पड़ता है वस्थली गांव, करनाल जिले में आता है। तो याद रहेगा, आगे देखिएगा। तो महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी। फिर है विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ और ययाति। ये तीनों जो है ना बेटे, तीनों पेहोवा कुरुक्षेत्र के
तपस्वी रहे हैं। याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, देखो मित्र वशिष्ठ अति, मित्र वशिष्ठ ने अति कर दी कुरुक्षेत्र में राम नाम पी करके हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। जो पेहोवा है, इस पेहोवा का प्राचीन नाम था पृथुदक तीर्थ। कौन सा तीर्थ बेटे? पृथुदक तीर्थ। और पृथुदक तीर्थ को हरियाणा का बोध गया भी कहते हैं। हरियाणा का बोध गया कौन सा तीर्थ कहलाता है? पृथुदक तीर्थ। इसे हरियाणा का बोध गया कहते हैं। और जो जींद में पांडु किनारा है उसे हरियाणा का हरिद्वार कहते हैं। हरियाणा का हरिद्वार पांडु किनारा तीर्थ। आगे देखिएगा, दुर्वासा, दुर्वासा मुनि दुब्बल धन माजरा झज्जर, याद रहेगा। ये बड़े क्रोधी ब्राह्मण थे, शाप वरदान देने में निपुण थे। महर्षि जमदग्नि ये राखी गढ़ी हिसार में, आप जानते हो राखी गढ़ी जो स्थल है वो अपने हरियाणा में एक बड़ा प्रसिद्ध है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र रहा है बेटे। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख जो केंद्र है वो है हिसार का राखी गढ़ी। इसके बाद नाम आता है बनावली जो फतेहाबाद में है। और तीसरा जो नाम आता है बेटे वो है नीताथल भिवानी में। नीताथल भिवानी में। तो नंबर 1 राखी गढ़ी, ये पड़ता है हिसार में। दूसरा है बनावली, ये पड़ता है फतेहाबाद में। और तीसरा है मीताथल, ये पड़ता है भिवानी में। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदु है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते रहे। तो ये जो महर्षि जमदग्नि हैं ये परशुराम जी के डैडी हैं। तो महर्षि पाणिनि पर्णप्रस्थ पानीपत, पानीपत का प्राचीन नाम था पर्णप्रस्थ। ये वही महर्षि पाणिनि हैं जिनके गुरु का नाम है आचार्य वर्ष। और ये महादेव के बड़े लाडले शिष्य हैं। महादेव ने इनके कान में 14 बार डमरू बजाया और 14 सूत्र प्रकट हुए। उन 14 सूत्रों को सुन करके महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का एक महान ग्रंथ रच दिया, जो दुनिया का सबसे पहला व्याकरण का ग्रंथ है। तो महर्षि पाणिनि कौन कहलाते हैं? बोले फादर ऑफ संस्कृत ग्रामर महर्षि पाणिनि। फादर ऑफ ग्रामर, व्याकरण का जनक या पिता पाणिनि कहलाते हैं। तो चौरंगीनाथ स्थल बोहर रोहतक, याद रहेगा बेटे। चौरंगीनाथ स्थल बोहर रोहतक। महर्षि दधीची जिन्होंने देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां, अपनी हड्डियां दान कर दी थी और जिनकी अस्थियों से एक वज्र बना था और उस वज्र से ही इंद्र ने वृत्रासुर का संहार किया था, अंत किया था। तो याद रखिएगा। महर्षि गौतम जिन्होंने न्याय दर्शन लिखा है, महर्षि गौतम ने ग्रंथ लिखा न्याय दर्शन, महर्षि गौतम की रचना है गोंदर करनाल, याद रहेगा ना बेटे। आगे देखिएगा, इसके बाद ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आता है महर्षि मार्कंडे। तो महर्षि मार्कंडे स्थान है हरियो अंबाला। तो मार्कंडे हरियो अंबाला, यानी कि मार्कंडे जी तो हरे हो गए जब से उन्होंने बाला को देखा है। तो इस तरह से शॉर्टकट से आपको याद रहेगा। अगस्त्य कपाल मोचन यमुना नगर, अगस्त्य कपाल मोचन यमुना नगर, है ना। पाराशर बहलोलपुर करनाल, पारा बह गया, देखो पारा बह गया, किसका? कर्नल का पारा बह गया। तो कर्नल का पारा बह गया, कहां पर बह गया? बहलोलपुर करनाल। फिर है मस्तनाथ स्थल बोहर। तो बोहर वाले बड़े मस्त होते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु कुबेर तीर्थ कुरुक्षेत्र, चैतन्य कुबेर कुरुक्षेत्र। बाबा फरीद, कई बार पूछ लिया जाता है, हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक रहे कौन? बाबा फरीद। हरियाणा में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बाबा फरीद थे। हरियाणा का ऐसा जिला जो किसी सूफी संत के नाम से जाना जाता है तो वो है फरीदाबाद, याद रहेगा ना बेटे। आगे देखिएगा, सूरदासी सीही गांव, सीही गांव फरीदाबाद। सूरदास जी ऐसे कवि हैं
जो नेत्रहीन थे और भगवान श्री कृष्ण के परम लाडले भक्त थे। ये हरियाणा के ऐसे कवि थे जिनकी कोई भी रचना हरियाणवी भाषा में नहीं मिलती। इनके सारे पद मिलते हैं ब्रज भाषा में। याद रहेगा बेटे? तो ब्रज भाषा में इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में, वात्सल्य में डूब करके 1.25 लाख पदों की रचना करी। और हरियाणा में इन्हीं सूरदास जी के नाम से साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं जिसे कहते हैं सूर सम्मान। क्या कहते हैं बेटे? सूर सम्मान। तो याद रखिएगा, हरियाणा में किस कवि के नाम से साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है? सूरदास जी के नाम से दिया जाता है, जिसे बोलते हैं सूर सम्मान। और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तो सूर सम्मान के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है? 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सूरदास जी के गुरुदेव कौन थे? स्वामी वल्लभाचार्य। स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास जी का मूल नाम क्या था? तो सूरदास जी का जो मूल नाम था बेटे, वो था, क्या नाम था? बिल्व मंगल। याद रखना, बिल्व मंगल। परशुराम जी, अच्छा, सूरदास जी की 3 रचनाएं मिलती हैं। एक है सूर सागर, दूसरी है सूर सारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो ये इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं। परशुराम जी, राम राय हृद जींद। महाभारत काल में परशुराम जी दुनिया की सबसे जबरदस्त फैकल्टी थी, हरियाणा की सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और हरियाणा के सबसे स्ट्रॉन्ग फैकल्टी के रूप में भी ये जाने जाते थे। स्वयं महादेव के शिष्य, फरसा धारण करते थे, जाति से ब्राह्मण थे पर कर्म से क्षत्रिय थे। इन्होंने 21 बार अयहय वंश के क्षत्रियों का संहार कर दिया था। तो परशुराम जी और अमर भी थे, क्योंकि आप जानते हो रामायण काल में भी, राम के समय में भी थे, कृष्ण के समय में भी थे और आज भी हैं। तो महादेव से इनको अमर होने का वरदान मिला है। जब राम जी धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम जी आते हैं, आप जानते हो, और गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण, इन तीनों के गुरु कौन थे? परशुराम जी। द्रोणाचार्य जी शीतला माता मंदिर जहां पर आज है, और ये गुरुग्राम, तो यहीं पर द्रोणाचार्य जी बच्चों को कोचिंग देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। शीतला माता मंदिर हरियाणा का राजकीय मंदिर है, जिसका जिक्र बाण भट्ट ने चंडी चरितम अपनी पुस्तक में भी किया है। तो ये हरियाणा का राजकीय मंदिर है, जिसके अध्यक्ष हरियाणा के सीएम होते हैं। तो इस समय शीतला माता मंदिर के अध्यक्ष कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर जी। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह के द्वारा किया गया था। भरतपुर के जाट राजा जवाहर सिंह ने इसका निर्माण कराया था। 1645 में इस मंदिर का निर्माण हुआ। तो याद रखिएगा बेटे। माता मसानी मंदिर, चेचक वाली माता का मंदिर भी इसको बोला जाता है। और इस मंदिर की जो कहानी है वो द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि से जुड़ी है। किससे जुड़ी बेटे? द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि से जुड़ी है। आगे देखिएगा, अल्ताफ हुसैन हाली, ध्यान रखिएगा, पानीपत, याद रखना पानीपत। ये प्रसिद्ध सूफी शायर थे। इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब। ये मिर्जा गालिब के बड़े ही लाडले शिष्य रहे हैं। इनको हरियाणा का मिर्जा गालिब भी कहते हैं। और उर्दू साहित्य अकादमी इनके नाम से एक पुरस्कार भी देती है, जिसे बोलते हैं हाली पुरस्कार। क्या बोलते हैं बेटे? हाली पुरस्कार। 1 लाख रुपए की राशि हाली पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है। गरीबदास छुड़ानी गांव झज्जर, ये कबीरदास के बड़े कृपा पात्र शिष्य थे। शेख मोहम्मद तुर्क हरियाणा का पहला सूफी कवि कहलाता है। शेख मोहम्मद तुर्क पानीपत। बाबा रामदेव सैयद अलीपुर गांव है इनका, और ये महेंद्रगढ़ के निवासी हैं।
बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान सैयद अलीपुर गांव महेंद्रगढ़, हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हरियाणा में योग आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर कौन बेटे? बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या है? आचार्य बलदेव। और बाबा रामदेव के गुरु का नाम आचार्य बलदेव। और बाबा रामदेव के बचपन का जो नाम है, जो मूल नाम है इनका, वो है राम किशन यादव। राम किशन यादव, तो वेरी इंपॉर्टेंट। और इनका योगपीठ हरिद्वार के दयानंद ग्राम में जो है स्थापित है, पतंजलि योगपीठ के नाम से। किस नाम से बेटे? पतंजलि योगपीठ के नाम से स्थापित है। योग दर्शन के रचयिता महर्षि पतंजलि हैं और योग रहस्य के रचयिता बाबा रामदेव हैं। बाबा लक्ष्मणपुरी, बाबा लक्ष्मणपुरी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, रोहतक से बिलोंग करते हैं, ये बड़े विशिष्ट महात्मा रहे। और ये फिर दो आपके जो हैं विवादित बाबा हैं हरियाणा में, गुरमीत राम रहीम सिरसा वाले और रामपाल जी महाराज बरवाला हिसार। तो ये बड़े जो है विवादित बाबा हैं, तो आजकल चर्चा में भी रहे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसमें से भी एक क्वेश्चन परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। तो आप सभी को राधे 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 राधे।